हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ योगा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि योगा क्या होता है, उसकी क्या फिलॉसफी थी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योगा। हम उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। देखो, इसमें पहले बताया कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मतलब कि पुरानी, अगर आप 7th की बात करें या कभी भी आपने योगा के बारे में पढ़ा होगा, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि योगा क्या है। अगर हम बात करें योगा की ओरिजिनेशन के बारे में बात करें कि योगा कैसे बना, तो हम बात करते हैं वो एशियन टाइम से, मीन्स प्राचीन काल से, प्राचीन इंडिया से जो योगा है वो क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ। और इसका अगर हम बात करें कि योगा को किसकी कंट्रीब्यूशन है, तो ये इंडियन योगा गुरुज की क्या है, कंट्रीब्यूशन है योगा। एंड टुडे जो योगा है वो प्रचलित है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब नाउ नॉट इन इंडिया बल्कि ऑल अराउंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जितने पीपल क्या कहते हैं विदेश विदेश में रहते हैं वो सारे क्या करते हैं, योगा करते हैं। मैनी पीपल आर मेकिंग यूज़ ऑफ योग आसन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, योग आसन से अपने माइंड को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं और माइंड को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट और शार्पन करते हैं। योगा से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होती है, हमारा शरीर काम रहता है, हमारी आत्मा काम रहती है और योगा हमें गॉड से कनेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये थी अब इसकी इंट्रो। अब हम इसकी फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम योगा की बात करें, योगा किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द सोल ऑफ एवरी क्रिएचर, कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में उसकी जो आत्मा है वो क्या है, एक गॉड का स्मॉल पार्ट है। टुडे जो मैन है वो क्या हो चुका है, परमात्मा को पूरी तरह क्या हो चुका है, भूल चुका है, जिसके कारण जो उसे भगवान के द्वारा दिए गए हुए थे गिफ्ट्स थे ना, उन गिफ्ट्स को वो क्या करता जा रहा है, फॉरगेट करता जा रहा है, भूलता जा रहा है। दैट इज़ वाई वो अपनी जो ड्यूटीज़ है, जो उसके कर्तव्य है, उसे अच्छे से नहीं निभा पा रहा। एज अ रिज़ल्ट जिसका क्या नतीजा हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी के को जितने भी पढ़ाव, चाहे वो पढ़ाई की बात करे, अपने जॉब की फील्ड की बात करें, फैमिली फील्ड की बात करें, वहाँ पे वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और उसका माइंड हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। और इसके अलावा वो अपने जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहा और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझता है इन द टर्म ऑफ फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली, जिसके कारण जो उसकी पूरी लाइफ वरीज एंड सोरो से क्या होती है, भरी हुई होती है, तनाव चढ़ाव से भरी हुई होती है। सो फिलोसफी ऑफ योगा का मतलब क्या है कि जो पर्सन्स हैं उन्हें उनके राइट पाथ में लेकर जाना। योगा हमेशा अहिंसा को प्रमोट करता है, वो हमें ध्यान हमारा डाइवर्टेड ह्यूमन ब्रेन नॉट बी, कि हमारे ह्यूमन बींग्स का माइंड नहीं हटाता, ध्यान नहीं भटकाता, बल्कि योगा जो फिलोसफी है वो हमेशा नॉन वायलेंस को एज अ बिग रिलीजन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब नाउ इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा की बात करें, अल्टीमेट गोल क्या है योगा के, कि हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, कैसे हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारे इमोशन को और हमारे स्पिरिचुअली हमें क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। इन द वर्ल्ड इट इज़ क्या है, लिबरेशन है फ्रॉम द वर्ल्ड सफरिंग और प्रॉब्लम, आज़ादी है हमें संसार की जो कठिनाइयों से, मुसीबत से। योगा क्या है, एक इंसान को प्रिपेयर करता है कि उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका वो बड़े ही डिटर्मिनेशन से सामना करे और अपने पाथ से, अपने पथ से कभी भी वो हटे ना, डिस्ट्रैक्ट ना हो। और नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, योगा अगर हम एजुकेशन की बात करें वो नॉट ओनली क्या कहते हैं स्टूडेंट की लाइफ में, बल्कि हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि योगा, अगर हम योगा के टू अचीव द गोल ऑफ योगा, हमें अपने योगा के गोलों को अचीव करने के लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट को अपने माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट इज़ टू अचीव गुड हेल्थ। अगर हमें अच्छी सेहत प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली
योगा आसन क्या होते हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर हम उसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे, रेगुलरली परफॉर्म करेंगे, हमारी बॉडी भी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी और स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, और डिफरेंट जो आसन बने होते हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के लिए होते हैं, फिट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है। सेकंड पॉइंट इज टू अचीव मेंटल स्ट्रेंथ। अगर हमने अपनी दिमागी शक्ति को अचीव करना है, बढ़ाना है, तो योग एक्सरसाइज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या करती है, रोल प्ले करती है। अगर हम मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन करने से एक इंसान है उसका माइंड क्या रहता है, स्टेबल रहता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और जिसके कारण वो जितनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के कारण जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती है उसका वो अच्छे से सामना करता है। ठीक है, उस और नेक्स्ट इज टू अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए योगा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है हमारे माइंड को बैलेंस करने में। इसीलिए योगा क्या है, एक वरदान माना जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही अपने जीवन में निराश रहते हैं, उदास रहते हैं और परेशानियों से घिरे रहते हैं, क्योंकि योगा उनके माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है और उन्हें हैप्पी बनाता है, और ताकि उनकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें वो ओवरकम कर सके, उन्हें वो क्या कर सके, दूर कर सके। इन्फ्यूज़ मॉरल वैल्यूज़, हमारे अंदर नैतिक विचारों को, नैतिक आदतों को क्या करता है, डालता है। ठीक है, ये योगा हमें स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी मेडिटेट करते हैं, जब मेडिटेशन करने से उनका जो अंदरूनी आत्मा है वो क्या होती है, काम होती है, उन्हें शांति मिलती है। वो शांति उन्हें रिलीजियस फेथ, वैल्यूज़, एथिक, प्रिंसिपल एंड मोरल्स की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट इज टू अचीव हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने अगर मतलब कि चेतना लेकर आनी है, हायर चेतना लेकर आनी है, तो हम तब भी योगा करते हैं, क्योंकि योगा करने से, स्पेशली थ्रू मेडिटेशन करने से, हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, कनेक्टेड होती है। और हम किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, हम अपने अनादि अनंत पावरों के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड फील होते हैं। इन दिस way by elevating your consciousness to higher level you will get enlightenment। ठीक है, जब भी तुम अपने मतलब कि चेतना को उजागर करते हो, उठाते हो, तुम कहाँ पहुँच जाते हो, तुम्हारी जो आत्मिक पावर है ना, जो छुपी हुई पावर होती है वो क्या हो जाती है, अवेक हो जाती है, अवेकन हो जाती है ना। हम योगा के बारे में पढ़ेंगे। अष्टांग योग क्या होते हैं, बेसिकली 8 टाइप्स के योग होते हैं, उन योग्स में डिफरेंट आसन होते हैं। अष्टांग योग की बात करें तो ये कौन से शब्द से बना है, तो ये संस्कृत वर्ड अष्ट और आंग से बना है। अष्ट का मतलब होता है 8, आंग का मतलब क्या होता है, लिम्स। अष्टांग मीन्स 8 लिम्ड योगा, 8 टाइप के योगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन है अगर हम अष्टांग योगा फॉलो करें, बट इनकी प्रैक्टिस करने से हमारे सोशल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके साथ साथ जो हमारे माइंड में जो प्रॉब्लम आ रही है उससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, अपने माइंड को भी, अपनी बॉडी को भी मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, 8 लिम्स की बात करें अष्टांग योगा की, वो कौन से, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना एंड समाधि, जो कि हमारी बॉडी को हेल्थी, माइंड को स्ट्रॉन्ग और अपने ह्यूमन बीइंग की सोल को बॉडी गॉड के साथ कनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट यामा। यामा का मतलब क्या होता है, मॉरल कोड। मॉरल मीन्स नैतिक कोड। मॉरल कोड कौन से, अहिंसा, नॉन वायलेंस करना, ठीक है, अहिंसा, ठीक है, सत्य, ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना, अटसेय, नॉन स्टीलिंग, कभी भी चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचार्य, चेस्टी मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना, ठीक है। नाउ अपर गृह, नॉन एवरेज मीन्स कि हमें कभी भी धन का लाभ ही नहीं होते, धन का कभी भी हमें लालच नहीं होता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हमें अपने जीवन में नैतिक वैल्यूज़ को लेकर आना है। नेक्स्ट इज नियमा। नियमा मीन्स अपने माइंड को, अपने सेल्फ को प्यूरिफाई करना अपने बॉडी को, अपने माइंड को, जिसके कारण हमारे अंदर जो दूसरों के लिए जो हेटफुल भावना होती है उस भावना से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, आसना की बात करें, सुचा
शौचास मीन्स प्योरिटी, संतोष मीन्स संतुष्टि, तपसा मीन्स तपसा को अगर हम इंग्लिश की बात करें एस्टेरिटी कहते हैं, इट मीन्स तपस्या करना, ठीक है। स्वाध्याय मीन्स स्टडी ऑफ सेल्फ, अपने आप की स्टडी करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इस वार प्रयोधना, इसका मतलब क्या होता है, चेतन करना, चिंतन करना, मीन्स कंटेम्पलेशन, ठीक है। इसे हम चेतन करना कहते हैं, चिंतन करना कहते हैं। आसना मीन्स ये थर्ड पार्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बड़ी ही दृढ़ता से बैठते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। ये हमारी बॉडी को हेल्थी बनाने के लिए, लाइफ को काम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आसन। नाउ नेक्स्ट इज प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स अपनी जो ब्रीथ है उन्हें कंट्रोल करना, जब एक ह्यूमन बीइंग सांस को अंदर और बाहर करते हैं, ठीक है। प्राणायाम है हमेशा साफ और ओपन एयर में ही परफॉर्म करना चाहिए, जिसके कारण हमारे लंग्स, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, हम रेस्पिरेटरी डिसीज से बचते हैं। प्राणायाम से हमारा हार्ट, लंग, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो मजबूत होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रतिहारा। प्रतिहारा मीन्स अपने माइंड को एक्सटर्नल एंड नेगेटिव इम्प्रेशन से दूर लेकर आना, ठीक है। बाय प्रैक्टिस प्रतिहारा जो मैन है अपने सेंसेस है, जो 5 ऑर्गन्स हैं, उन्हें वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। द पर्सन बिकम इंट्रोवर्ट, वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, वो अपनी तरफ ही रहता है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, शाई बन जाता है। That means all the senses focus toward his mind, उसके जो जितने भी सेंसेस होते हैं ना, सिर्फ वो अपनी तरफ ही देखता है, अपने माइंड के बारे में ही सोचता है। इन दिस वे वो ही बिकम एबल टू लिसन एंड बी इन हार्मनी, मीन्स सुनने में और अपने एकता बनाए रखने में, मेल बनाए रखने में, किसके साथ, अपने इनर नॉलेज के साथ और ट्रूथ के साथ। नेक्स्ट इज धरना। धरना मीन्स इमूवेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, अचल माइंड का कॉन्सेंट्रेट करना। व्हेन द मैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, ठीक है, जब भी इंसान को अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसे क्या करना चाहिए, उस चीज़ के प्रति कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। एंड सेम पोजीशन फॉर एंड रिमेन, और उस पोजीशन में हमेशा बने रहना चाहिए। इन द स्टेट ऑफ धर्मा, जो मैन है उसका जो माइंड इधर उधर घूम रहा होता है ना, उससे बंद हो जाता है और वो अपने माइंड को काम करता है, मेडिटेट करता है और अपना ध्यान सिर्फ एक चीज़ की तरफ लगाता है, ठीक है। धरना को हम समाधि भी कहते हैं, ध्यान लगाना भी कहते हैं। नाउ ध्याना मीन्स डीप मेडिटेशन करना, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना एक पर्टिकुलर पॉइंट में विदाउट वरिंग एनी एक्सटर्नल और इंटरनल डाइवर्जन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से डैट ध्यान एक ऐसी परफेक्ट और बैलेंस स्टेट है जिसमें हम अपने माइंड को जितने भी फिजिकल, इमोशन, सेंसेशन से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एक पॉइंट में जाके फोकस हो जाते हैं और अपने माइंड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। लास्ट है समाधि। समाधि मेन यूनियन है ऑब्जेक्टिव, मेन यूनियन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिटेशन के साथ इसका एक घेलमेल बना हुआ है, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ समाधि है वो एक पर्सन है अपने आप को कनेक्ट करता है, एक कनेक्टेड विद द पॉइंट, ठीक है। कीपिंग द माइंड स्टिल, अपने माइंड को स्थिर बनाए रखता है बहुत सारे टाइम तक, ठीक है। डैट ही फॉरगेट, वो किसके बारे में भूल जाता है, जितने भी अंदरूनी और बाहरी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनसे वो दूर हो जाता है। इन दिस वे जो मैन है वो अपनी इंटरनल पावर के साथ कनेक्ट होता है। समाधि एक इम्पॉर्टेंट बात करें पोजीशन है ध्यान की। एज अ रिजल्ट ऑफ समाधि जो एक इंसान है अपनी सोल को गॉड के साथ कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अबव मेंशन अ स्ट्रांग हेल्प, एक पर्सन को हेल्प करते हैं कि उसकी आत्मा को भगवान के साथ मिलाने में, लिबरेशन अचीव करने में, जिसके कारण दिस इज़ द ओनली पाथ, ये अष्टांग योग ही एक पाथ है ताकि हम अपनी लाइफ में जो लिबरेशन है उसे हम अचीव कर सकें। अब क्वेश्चन आंसर है फिलोसफी।
वट इज़ द फिलोसफी ऑफ योगा, हम अभी पहले ही पढ़कर आए हैं। फिलोसफी ऑफ योगा मीन्स द सोल ऑफ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड हिमसेल्फ है। आज एक इंसान है भगवान को भूलते जा रहा है, जिसके कारण ज़िंदगी में जितने भी उसके रास्ते हैं उन रास्तों में क्या आ रही है, रुकावटें आ रही है। ठीक है, उसका जो माइंड है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। और फिलोसफी ऑफ योगा का मतलब क्या है, पर्सन को राइट पाथ में लेकर आना, नॉन वायलेंस के पाथ में लेकर आना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द गोल ऑफ योगा? गोल ऑफ योगा मीन्स हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करना, माइंड के साथ साथ फिजिकली, मेंटली, इमोशनल, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथन करना एक ही सोल को। ठीक है, हमें जितने हमारे में डिटर्मिनेशन लेकर आना ताकि हम अपने पास से हटे ना। ऑब्जेक्टिव हम पढ़ कर आए हैं, पूरे वही ऑब्जेक्टिव अचीव करना, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस टू इन्फ्यूज मॉरल वैल्यू, अचीव करना इमोशन स्टेबिलिटी, अचीव करना गुड हेल्थ, अचीव करना मेंटल स्ट्रेंथ। अष्टांग योगा अभी हम 8 के 8 पढ़कर आए हैं, सारे इसमें वही दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और आप बुक से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। ओनली 4 क्वेश्चन है जो कि सारे चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि योगा क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट है, अष्टांग योगा क्या होता है, उसके करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।